हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। फिर मैं आज एक आपके सामने एक नई कहानी के साथ घर में शालू अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो करने पड़ते थे। कभी बाज़ार जाना, कभी सामान लेके आना, कभी कहीं और छोटे मोटे काम, पानी भर के लाना कुएं से। तो ये सारे छोटे मोटे काम मैं करने लगी थी। तो एक दिन क्या हो गया, आई ने बोला कि आटा ख़त्म हो गया है। घर में रोज़ ज्वार की रोटी बनती थी। तो महाराष्ट्रियन लोग जो है वो रोज़ ज्वार की रोटी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो भाजी। तो ये एक दिन आटा ख़त्म हो गया। माँ ने बोला जाओ आटा पीस के ले आओ। मैंने कहा ठीक है। तो इतना एक डिब्बा था और उसमें बहुत सारी ज्वार उसने पूरा अच्छे से सूप में डाल के सफाई कर दी। उसमें पत्थर वत्थर होते हैं ना, तो वो सारा सफाई करके उसने डिब्बे में ढक्कन लगा के मेरे को दे दिया कि जाओ आटा पीस के ले आओ। अब मैं इतनी बारिश थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। खानापुर, बेलगाम, हुबली इस साइड बहुत तेज़ बारिश होती है। मतलब 8-8 दिन तक बारिश रुकती नहीं है। एक बार शुरू हो गई तो 8 दिन तक बारिश कंटिन्यूस होती रहती है। तो इसमें बाहर जाना आना बहुत मुश्किल होता था। छाता, रेनकोट या कुछ ऐसे लेके जाना पड़ता था। तो मैं अब कैसे जाऊं? तो आई ने बोला कि जाओ, अभी तो आटा है ही नहीं, तो रोटी तो बनानी है। भाकरी, रोटी मतलब भाकरी बोलते हैं मराठी में, तो भाकरी तो बनानी थी। तो फिर आई ने दे दिया डिब्बा, मैंने सिर पे रख लिया क्योंकि छाता भी पकड़ना था। एक हाथ में छाता बड़ा वाला, और वो भी जेंट्स छाता, और एक हाथ में वो आटा। अब आटे का डिब्बा मैंने ऐसे सिर पे रख लिया और एक हाथ में छाता। अब बारिश इतनी तेज़, कपड़े भी भीग गए, और डिब्बा पकड़ूं तो मेरा छाता गिर रहा है, छाता पकड़ लूं तो डिब्बा नीचे गिर रहा है। बार बार बड़ा ऐसे 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 बैलेंस करते करते करते, अब थोड़ा सा और वो चक्की थोड़ी सी दूर थी, तो क्या हो गया, तेज़ हवा आ गई। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं इसको मतलब पकड़ लूँ अच्छे से, लेकिन नहीं हुआ। और क्या हो गया, डिब्बा पकड़ूं तो छाता गिर रहा है, छाता पकड़ूं तो डिब्बा गिर रहा है। तो बड़ी मुश्किल हो गई, मैं संभल नहीं पाई। छोटी सी थी, पतली सी थी, और नहीं संभल पाई। तो छाता भी गिर गया और मेरा वो डिब्बा भी गिर गया। सारी ज्वार नीचे बारिश में पूरे रोड में गिर गई। अब तो हंसी आ रही है, लेकिन उस समय इतना रोना आया। पूरा वो, अब उसमें रोड, गांव के रोड तो ऐसे ही सारा, उसमें कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है, घास होती है, रोड ऐसे ही कच्चा रोड था। तो मैं रोने लग गई, क्या करूं समझ में नहीं आया। अब मैं नीचे बैठ के वो पत्थर अलग कर रही हूँ, ज्वार अलग कर रही हूँ, पत्थर अलग कर रही हूँ, ज्वार। तो कितना टाइम लग गया, शाम हो गई। 1 बजे भेजा था, शाम हो गई। अब आई सोचने लगी पता नहीं क्यों नहीं आई, अभी तक इतनी देर हो गई। फिर वो देखने के लिए बाबा आ गए वहाँ पे। देखा तो वो सारा, मतलब मैं छांट रही थी, रो रही थी। तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई। फिर वो बाबा ने सारा फेंक दिया, क्योंकि क्या करे, गरीबी भी थी इतनी। ये अकेले बाबा कमाने वाले थे, हम बहनें भाई सब 5-7 लोग हम खाने और पीने वाले, सब बड़े बड़े, तो मुश्किल तो थी ही। लेकिन बाबा ने फिर वो, मतलब अब वो कंकड़ इतने हो गए तो वो छटना तो मुश्किल ही था। वो सारा फिर वहीं पे फेंक दिया, 2 थप्पड़ मार दिए। इस बार शोभा साथ में नहीं थी, नहीं तो मैं उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के मैं भाग जाती। लेकिन वो नहीं, वो थी नहीं, तो मेरे को भी 2 थप्पड़ पड़ गए। और फिर मैं, मतलब आटा वो, मतलब पीसने का काम भी नहीं हुआ, और फिर मैं घर चली गई। तो ऐसी ही छोटी छोटी लाइफ में जो घटनाएं घटती है,
तो अभी खाली बैठे बैठे एक एक कहानी याद आती है कि बाबा ऐसे आए थे, मैं ऐसे गई थी। तो ऐसी छोटी छोटी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपको हंसाती रहूँगी। शायद आपको भी मेरी बात सुनकर कुछ अपनी बात भी इस तरह से याद आ जाएगी और एक चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ जाएगी। तो इसीलिए आज की कहानी ख़त्म। और अभी इस कहानी को याद करके मैं बहुत हंसती हूँ, अकेली हंसती हूँ। लेकिन उस दिन तो हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। नमस्कार, फिर से एक नई कहानी के साथ मैं कल आ जाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।